इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे हैं रायपुर एयरपोर्ट। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। तो बीजेपी पर्यवेक्षकों का भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। इस तरह की जानकारियां, छत्तीसगढ़ी परंपरा में पर्यवेक्षकों का स्वागत किया गया है। तो अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम बैठक लेने वाले हैं 12 बजे विधायक दल की। उससे पहले रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। तो रायपुर एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए ये पर्यवेक्षक रवाना होंगे। गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे। तो फिलहाल देखिए, बड़ी जो अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ के 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। ये बड़ी अपडेट, तीनों पर्यवेक्षकों का रायपुर एयरपोर्ट में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो रायपुर एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए ये पर्यवेक्षक रवाना होने वाले हैं। 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई विधायक दल की बैठक, और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री आज मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। फिलहाल तीनों पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं। तो वहीं देखिए, बैठक में कौन कौन शामिल होगा, 12 बजे की इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इस तरह की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम विधायक मौजूद होंगे। उससे पहले तीनों पर्यवेक्षक जब पहुंचे, उनका रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। तीनों पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तीनों पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं, भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। क्या वो अब बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं? किस तरह की जानकारियां आपके पास? रवाना नहीं हो गए, कार्यालय के अंदर चले गए हैं। और कुछ देर मतलब कुछ मिनटों पहले ही एक बीजेपी कार्यालय के अंदर तीनों दुष्यंत कुमार गौतम, अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल, ये तीनों एक ही गाड़ी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है जहां मौजूद है, ये वहां अंदर चले गए हैं। अब आगे गुप्त बैठक की तैयारी होगी। अब से आधा घंटा पहले मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, यदि बात की जाए तो अरुण साव, ओम माथुर, नितिन नवीन, ये तीनों लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जब इनसे अनौपचारिक चर्चा की जा रही थी तो तमाम चीजों को उन्होंने साझा किया। अब ये जिस तरीके से बाकी जो नेता है वो अंदर चले गए, तो समझा जा सकता है कि चूंकि कुछ देर पहले ही ओम माथुर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो अब नहा धो के सब तमाम नेता है जो रेडी होंगे, और उसके बाद जो भी औपचारिक चीजें हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। और 12 बजे के आसपास से जिस बैठक की चर्चा की जा रही है वो बैठक शुरू हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बैठक शुरू होगी तो जिन तमाम नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, जिन तमाम नामों की चर्चा की जा रही है, उनमें से कौन सा नाम होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, उसको बनाने का, उसको साधने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो नाम तैर रहे हैं हवा में, चाहे वो आदिवासी नाम हो, चाहे वो ओबीसी नाम हो, आदिवासी नामों की जो भरमार है, इस पूरे जो नामों की लिस्ट लगातार तैर रही है, उसमें विष्णुदेव साय हैं, उसमें रेणुका सिंह है, उसमें गोमती साय है, और इसके इतर यदि समझा जाए तो एक तरफ अरुण साव है, दूसरी तरफ ओपी चौधरी है। तो जो जातिगत बैलेंस है उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो डॉक्टर रमन सिंह का नाम तैर रहा है, उसके इतर अगर उनको बनाया जाता है तो 2 ऐसे नाम हो सकते हैं जिनको डीसीएम बनाया जाए, एक ओबीसी समाज से और दूसरा जो नाम होगा वो नाम होगा आदिवासी समाज से। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है और जो चर्चा की जाएगी, उस चर्चा के भीतर जिस तरीके से लगातार ओम माथुर ये कहते हैं कि जो नाम होंगे वो नाम आप लोगों के लिए भी नए होंगे, वो नाम चौंकाने वाले होंगे। और यदि वो नाम चौंकाने वाले होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नाम होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, कोई ऐसा नाम होगा जिसकी चर्चा आपके और हमारे बीच नहीं हुई। और यदि वो नाम होगा तो एक बात साफ हो गई है कि इस मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ को जब नया मुख्यमंत्री मिलेगा तो कोई ना कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसके साथ जातिगत समीकरण को साधा जा सके। बिल्कुल, देखिए, जातिगत समीकरण को साधा जा सके, आदिवासी समीकरण को साधा जा सके, ये लगातार कोशिश होगी। ये बड़ा नाम निकलकर सामने आएगा। सुबह से ही मेरे सहयोगी दीपक वहां पर मौजूद है। दीपक, मैं देख रही थी सुबह से ही आप ग्राउंड पर, फील्ड पर मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे के अंदर कौन कौन है और कौन कौन पहुंचने वाला है वहां पर? डॉक्टर रमन सिंह कहाँ है?
देखिए, रमन सिंह अभी अपने बंगले में, मौलश्री विहार जो उनका घर है, और कौन कौन पहुंचने वाला है। देखिए, कल देर रात मैं आपको बताता हूँ विस्तार पूर्वक। कल देर रात 9 बजे जी। के आसपास ओम माथुर और उनके साथ सह प्रभारी नितिन नवीन, वे दोनों पहुंचते हैं। उसके बाद आज सुबह 8:30 बजे के आसपास मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का जिम्मा है, वो पहुंचते हैं। अब से 5-7 मिनट का समय हो गया। उसके बाद अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम, ये तीनों पहुंच चुके हैं। ये 6 की पर्सन है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये पूरे छत्तीसगढ़ की जो 3.25 करोड़ जनता है, उसकी नजरें भी इसी पर टिकी है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि 12 बजे का समय है और अभी जो समय 9:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है, तो समझा जा सकता है अब धीरे 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 जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो संगठन में जिनके पास पद है, वे तमाम लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। संगठन के कुछ लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब तमाम लोग आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, मुलाकात होगी, शिष्टाचार भेंट मुलाकात होगी, सबका स्वागत सत्कार होगा, तो उसके बाद जो बैठक है 12 बजे के आसपास वो शुरू हो जाएगी। जब 12 बजे बैठक शुरू होगी, तो उस बैठक के भीतर से क्या मथा जाएगा, मंथन होगा, नाम पे मोहर लगेगी, आपसी सहमति बनेगी। क्योंकि तमाम समीकरण होते हैं, आप ऐसे किसी को उठा के नहीं बना सकते। तमाम लोगों को साधना होता है, क्योंकि 54 लोग हैं। 54 वो लोग हैं जो जीत कर आए हैं। 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनमें से सबने अपनी अपनी दावेदारी दिखाई, सबने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया, और उसके बाद जनता ने मत दिया, और जनता ने मत देने के बाद उनको चुना। चुनने के बाद उन्होंने विधानसभा भेजा। अब ये 54 लोग 3.25 करोड़ लोगों के बीच से अपनी अपनी दावेदारी तय करके आए हैं। अब ये सब एक नेता चुनेंगे, और जिस नेता को चुनेंगे वो छत्तीसगढ़ में सदन का नेता होगा, वो छत्तीसगढ़ का मुखिया होगा। छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग करेगा, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों के लिए नीति निर्धारण करेगा, एक लकीर खींचेगा कि छत्तीसगढ़ को आगे अब किस दिशा में लेना है, छत्तीसगढ़ को आगे किस तरीके से बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, चर्चाएं ये है कि जो पुरानी सरकार की योजनाएं थी, नरवा गरवा गुरुआ बारी, ग्रामीण स्वराज की योजनाएं, ग्राम स्वराज जी की योजनाएं, इन सबको आगे ले जाया जाएगा कि नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन जिस तरह की बात हो रही है, उससे एक बात साफ हो गई है कि उन योजनाओं को आगे ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुखर हो रही थी, आपको याद होगा गौठानों को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सड़क की लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि ये लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, गौठानों का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गोबर खरीदी के नाम पर गोबर घोटाला हो रहा है। आप ये तमाम चीजें बहुत लंबी फेहरिस्त है। धान खरीदी को लेकर भी इसी तरीके की चर्चा की जाती थी। आत्मानंद के लिए ये कह दिया गया कि ये लोग पुताई करवा रहे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको क्या आगे ले जाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो मोदी की गारंटी है, जिसके नाम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उन गारंटियों को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उन गारंटियों के लिए पैसा कहां से आएगा। क्योंकि पुरानी सरकार का जो कर्ज है, उसको भी आपको पटाना है, उसका भी इंटरेस्ट पटाना है, उस पैसे को भी चुकाना है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मैनेजमेंट है, ये जो नाप तौल है, ये जो एक सामंजस्य बना के चलना है, इस सामंजस्य को बनाने के लिए बिल्कुल दीपक, देखिए बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपने तमाम बातें रखी अपनी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस